एक पर्वतीय प्रदेश में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंधुक था। आश्चर्य की बात थी कि उस पक्षी की विष्ठा यानी मल सोने में बदल जाती थी। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी को चूंकि सिंधुक के स्वर्णमल के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच सिंधुक ने शिकारी के सामने ही मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और पक्षी को शिकारी अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि यदि राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ पक्षी को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे भी दंड देंगे। इसलिए डर के मारे शिकारी खुद ही सिंधुक को राजा के दरबार में पेश करने ले गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि पक्षी को सावधानी से रखा जाए, उस पर नजर रखी जाए, पक्षी की देखभाल में कमी ना हो। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। सभी हम पर हंसेंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद कर दें। मंत्री की बात सुनकर राजा को लगा कि सही कह रहे हैं, इसलिए राजा ने पक्षी को आजाद करने का आदेश दे दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के द्वार पर सोने का मल त्याग करके गया। उड़ते उड़ते सिंधुक कह गया कि पूर्वम तावदहम मूर्खो द्वितीयः पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्वम वै मूर्खम मंडलम बा। अर्थात सबसे पहले तो मैं मूर्ख था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मुझसे बड़ा बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया, और राजा व मंत्री मूर्खों के सरताज निकले, क्योंकि राजा बिना सच जाने मंत्री की बात में आ गया। सभी मूर्ख एक जगह ही हैं। हालांकि राजा के सिपाहियों ने पक्षी को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।